अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने डिफरेंट चीज़ें जो हैं उसको डिस्कस किया था। तो वो कल वाली चीज़ें जो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूं। हमने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ किया था। लोकस कर्व, रेगुलर कर्व, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, स्पीड, टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट लाइन, हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी। ये सारा हमने कल के लेक्चर में डिस्कशन की थी, ठीक है। और रिपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, कंपोजिशन वाली कर्व देखी थी, और ये वाला सारा हमने, ठीक है। थ्योरम भी हमने प्रेपोजिशन भी डिस्कशन की थी। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है शो डैट कि ये हमारे पास अल्फ़ा ऑफ टी दिया गया है, साइन 3 टी, कोस टी, साइन 3 टी, साइन टी, और ये ज़ीरो। कहता है इज़ रेगुलर कर्व, ये रेगुलर कर्व है, इसको शो करना है। दूसरा ये है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू अल्फ़ा एट टी इज़ इक्वल टू पाई बाई 3। और हमने टेंजेंट लाइन भी फाइंड करनी है अल्फ़ा की एट टी इज़ इक्वल टू पाई बाई 3। सबसे पहले देखिए कि रेगुलर कर्व हम कैसे चेक करते हैं। तो इसका क्राइटेरिया आपको बताया था कि डी अल्फ़ा बाई डी टी हम लेंगे। तो ये फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए, यानी कि ये टी की तमाम वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू इंटरवल, ठीक है। जो भी इंटरवल हमें दिया गया होगा या टी की तमाम वैल्यू के लिए ये हमारे पास नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इसको रेगुलर का नाम देंगे। तो चलिए जी देखिए, इसका इसने डेरिवेटिव लिया है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल लग गया। और साइन 3 टी इसका भी प्रोडक्ट रूल लग गया, जीरो का जीरो ही रहा, ठीक है। अब कहता है देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ टी फॉर विच डी अल्फ़ा बाई डी टी। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिस पे आंसर जीरो आए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे साइन जीरो होता है वहाँ पे कोस जीरो नहीं होता, जहाँ पे कोस जीरो होता है वहाँ पे साइन जीरो नहीं होता। या ये नॉन जीरो हुआ करेगी या ये नॉन जीरो। यानी कि अगर मैं ग्राफ भी बनाना चाहूँ तो ये, अगर हमारे पास साइन का ग्राफ है ना, ये वाला इस तरह, ठीक है। तो अगर मैं कोस वाले की बात करूँ तो कोस वाला इस तरह होता है, ठीक है। यानी कि दोनों इकट्ठे ज़ीरो नहीं होते हैं। तो ये ज़रा मिस्टेक से बना ग्राफ, तो इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह। नहीं, यहाँ से बनेगा और फिर ये इस तरह, ठीक है ना, इस तरह ग्राफ होता है। तो ये इकट्ठे कभी भी नहीं ज़ीरो होते, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी वैल्यू पे ये हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, रेगुलर कर्व है। अब बी पार्ट में क्या है कि टेंजेंट लाइन की ना हम इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या होती है, ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। ये होता है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ टी नाट, यानी कि उस कर्व की उस पॉइंट पे वैल्यू, प्लस म्यू और डी अल्फ़ा ओवर डी टी, ठीक है। और ये डेरिवेटिव कब, टी नाट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाली देखें कि ये हमारे पास अल्फ़ा और टी नाट हमें दिया गया था, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया। और इसके बाद देखें पॉइंट हमें कौन सा दिया था, ये पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इस इक्वेशन में अल्फ़ा ऑफ टी नाट 0,0,0 ये वाली चीज़ें पुट कर दी। क्यों? क्योंकि ये देखिए अल्फ़ा ऑफ टी नाट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट हमने पुट कर दिया है, यानी कि इसमें पॉइंट पुट कर दिया है, ये वाला। तो आंसर 0,0,0 आ गया। और बाद में इसका जब डेरिवेटिव लिया, ये वाली चीज़ आई थी, इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई है। और इसकी जगह 0,0,0 और ये म्यू वैसे का वैसे ही, और इसकी जगह पे हमने डेरिवेटिव लेके पॉइंट जो पुट किया था, ठीक है, वो वाली वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलर कर्व्स, कौन कौन सी रेगुलर कर्व्स हैं। और टेंजेंट लाइन भी हमने फाइंड करनी है एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले देखें कि आपको सिंपल क्राइटेरिया इसका बता दिया है। तो इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि सॉल्व हुआ है। पहला और तीसरा आपने खुद करना है, ये वाला है। अब इसका ना बीटा वाले का डेरिवेटिव लूँगा। जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब अगर हम देखें तो यहाँ भी साइन आ रहा है, यहाँ भी साइन आ रहा है, और यहाँ साइन और टैन आ रहा है, और ये ज़ीरो है। अगर मैं पाई पुट कर दूँ या ज़ीरो पुट कर दूँ तो ये साइन ज़ीरो हो जाएगा, ये भी साइन ज़ीरो हो जाएगा, और टैन भी ज़ीरो ज़ीरो होता है, ये सारे ज़ीरो हो गए। तो ये हमारे पास टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे या टी इज़ इक्वल टू थीटा इज़ इक्वल टू पाई पे ये हमारे पास सारे ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि ये रेगुलर कर्व नहीं है, इरेगुलर है, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट पाई बाई 4 है ना, तो पहले बीटा वाले में पाई बाई 4 पुट करूँगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेके उसमें पाई बाई 4 पुट करूँगा। तो ये बीटा वाले पे पुट किया तो ये आ गया, जब उसका डेरिवेटिव लिया फिर पॉइंट पुट किया, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में ये वाली पुट कर दूंगा वैल्यूज़, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे इसको परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अल्फा ऑफ टी दिया हुआ है। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट टी इज इक्वल टू टी नाट। टी नाट पे हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। कहता है प्रूव दैट एंगल बिटवीन, इन दोनों के एंगल जो है बिटवीन यू एंड इसके और इसके दरमियान जो एंगल होगा वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी हमने साबित करना है। तो सबसे पहले देखें, ये हमें पॉइंट दिया गया था ना, ये हमें पॉइंट दिया गया था।
तो ये पॉइंट नहीं, ये हमें अल्फा ऑफ टी कर्व दी गई थी, ये हमने पॉइंट पुट करना था। जब मैंने यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया तो ये वाला आंसर मेरे पास आ गया अल्फा ऑफ टी नॉट का। इसका डेरिवेटिव लिया और फिर उसमें पॉइंट पुट किया तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर और यू में मैंने एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने ये लिखी और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी तो सिंपली मेरे पास ये वाली चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। और ये आर ऑफ टी जो होता है ना, ये एक्स वाई जी होता है। तो एक्स का पहला कंपोनेंट यानी कि एक्स का पहला आर कोस टी और प्लस और माइनस लैम्डा, यानी कि ये पहले पहले इस तरह कंपोनेंट करके ना कंपेयर, तो ये वाली चीज़ें निकल आती हैं। और यू और वी में हमने एंगल देखना, वी में क्या है, यानी कि इसको हम वी भी कह सकते हैं, ये देखें ना यहाँ पे कहा गया हुआ, ठीक है। यू और वी में एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का आपको पता होगा। यानी कि अगर यू डॉट वी है ना, ये दो वेक्टर हैं यू डॉट वी, तो हमें पता है यू की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ थीटा। तो यहाँ से यू और वी हमारे पास यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आपको पता है, पहला कंपोनेंट पहले से मल्टीप्लाई दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे, यानी कि u1 v1 प्लस u2 v2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का आपको पता है u3 v3 और किसके इक्वल आ जाएगा u v कोज ऑफ थीटा। तो u हमें दिया गया है कितना है, u ये 0 0 0, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और v की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है, v असल में क्या है, v असल में ये वाली चीज़ थी डी अल्फा ओवर डी टी, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास कोस थीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा एंगल आ जाएगा। बस जी आगे चलते हैं। और ये हमारे पास जो एंगल आया देखे कांस्टेंट है, इसमें कोई भी टी नहीं आ रहा, थीटा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता है शो डैट, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो डैट -1, जो है यहाँ से लेके -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे पास एक फंक्शन फाइंड कर दिया गया है। एफ ऑफ टी ये है tan पाई t/2 है, ठीक है। ये कहना है इज़ अ पैरामीटराइजेशन, ये एक पैरामीटराइजेशन है, इसको चेक करना है। तो पैरामीटराइजेशन चेक करने के लिए ना दो कंडीशन होती थी हमारे पास, ठीक है। दो कंडीशंस हमारे पास होती थी। पहला क्या कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो, यानी कि वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन हो। दूसरी चीज़ होती थी कि ये वाला फंक्शन और इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो दोनों सी के क्लास से बिलोंग करें, ठीक है। और के ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन थी कल के लेक्चर में, यानी कि पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन की। तो क्या कहता है, व्हेन टी इज इक्वल टू -1 देन ये हमारे पास थीटा क्या होगा, पाई t/2, यानी कि और बिलोंग कर जाएगा -पाई से +पाई/2। एंड tan थीटा द ऑल वैल्यूज वंस फ्रॉम -इन्फिनिटी सो tan इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी कि अगर इसका आप ग्राफिकल भी इसको बना के देखें ना या इसकी रेंज देखें तो ये हमारे पास रेंज होती है। ग्राफिकली tan इनवर्स का अगर हम ग्राफ देखें ना तो वो इस तरह बनता है, कुछ इस तरह करके, इस तरह करके कुछ, ठीक है, इस तरह करके कुछ। तो कहता है कि अगर हम देखें तो ये 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है tan इनवर्स वाला। और नेक्स्ट कहता है कि अगर इसके डेरिवेटिव्स लेते जाएं तो इसके डेरिवेटिव्स भी आगे मजीद बढ़ते जाएंगे और ये हमारे पास सी इन्फिनिटी के क्लास हो जाएंगे। इसके इन्फिनिट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी डेरिवेटिव जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। यानी कि किसी भी वैल्यू पे कोई भी डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं होता होगा। तो ये हमारे पास साबित हो गया क्या, एफ ऑफ टी इज़ पैरामीटराइजेशन। लेट हमने जी कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है, ये जी आर दिया हुआ है। तो पहले इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, मैं लेट कर लेता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है तो देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1, इसका बटा लैदा कर दूंगा और इसका बटा लैदा, बल्कि ये तो मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं जी ये कम्प्लेक्स, हाँ बल्कि कर सकते हैं इसको, ये इधर हो गया, वाई उधर चला गया तो ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू बन जाएगा 1 - वाई। और ये दोनों तरफ इसको मैं उल्टा दूंगा तो ये इस तरह बन जाएगा 1 ओवर 1 - वाई। और मज़ीद इसका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - वाई और 1 उधर आगे माइनस का हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो वाई, 1 - वाई एलसीएम ले लिया, 1 - 1 प्लस वाई बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वाई ओवर 1 - वाई। तो इन तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, ऊपर वाई था, वाई ओवर 1 - वाई, इसका स्क्वायर रूट, तो इसको एफ इनवर्स वाई भी लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई ओवर 1 - वाई और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये वाला देखें यही इन्वर्स लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इन्वर्स हमारा ठीक आया। तो इन्वर्स क्या आ गया, आर ओवर 1 - आर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे वाई की जगह पे सिर्फ आर ही कर दिया, ठीक है। तो यानी कि इन्वर्स हमारा ठीक आ गया है। तो पहले कहता है कि ये फंक्शन अगर हम देखें तो इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा,
ठीक है। हैज़ डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स, और ये जी वाला है तमाम ऑर्डर्स के डेरिवेटिव रखता होगा। इसका इन्वर्स ले लिया है, ठीक है, कहता है इसका इन्वर्स भी तमाम ऑर्डर्स के डेरिवेटिव रखता होगा, यानी कि इन्फिनिट डेरिवेटिव जितने मर्जी ले जाएं इसके भी इन्फिनिट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, तो जी इज डीपैरामीटराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है अल्फा ऑफ थीटा, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है। कहता है प्रूव डैट एंगल बिटवीन, प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन अल्फा एस टी इज़ कांस्टेंट। अल्फा एस है, अल्फा एस टी इज़ कांस्टेंट। चलिए देखते हैं, ये अल्फा ऑफ थीटा हमें दिया गया है ना, तो इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास टी किसके इक्वल होता है, टी हमारे पास इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वाली चीज़ डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ और इसके डिवीजन में ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये देखें, ये बटे में ये आ गई, यहाँ से ई की पावर थीटा कॉमन आ गया और वो सभी से कैंसिल हो जाएगा। देखें ना, मैं आपको समझाता हूँ। टी किसके इक्वल होता है, टी इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये वाला वेक्टर है और इसके डिवाइड में ये वाली चीज़, यानी कि ये मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आया, ये आया ना इसके डिवाइड में। यहाँ से ई थीटा ई थीटा ई थीटा ई की पावर थीटा, और यहाँ से ई की पावर थीटा नहीं है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये जीरो ओवर डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़, ठीक हो गया। अब क्या कहता है, हमने दोनों तरफ ना अल्फ़ा से डॉट प्रोडक्ट ली है, ठीक है। हमने क्या किया है, दोनों तरफ अल्फ़ा से ना मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये ऊपर अल्फ़ा लिखा हुआ था। तो जब डॉट प्रोडक्ट ली तो हमारे पास क्यों ली, ताकि हम एंगल फाइंड कर सकें, और ये एंड लिखा हुआ है अल्फ़ा और टी में, हमने एंगल बताना है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया, अल्फ़ा तो मौजूद था, टी हमने निकालना था, टी हमने निकाल लिया, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली, कोस थीटा आ गया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद तो इसकी मैग्नीट्यूड ये है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो ये वाला सारा करा के इसको कोस थीटा एट द एंड हमने सोल्व करके देखा था, 1/√2 आया और हमारे पास ये कांस्टेंट आ रहा है, साबित हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1.8 वाला। तो 1.8 वाले में कहता है कंसीडर अल्फ़ा, हमारे पास अल्फ़ा है आर से लेके R3 तक बाय गिवन, ये हमारे पास दिया गया अल्फ़ा ऑफ टी, टी स्केयर टी क्यूब और जीरो। शोड एट द सीरीज, शोड एट द अल्फ़ा इज़ सी बट नॉट रेगुलर, कहता है ये रेगुलर नहीं है, साबित करना है आपने। तो देखिए इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा ना, जब डी अल्फ़ा और जब डी टी करूँगा मैं, जब मैं इसको डी अल्फ़ा और डी टू करूँगा तो ये 2t और 3t स्क्वायर, एक दफ़ा डेरिवेटिव आ गया ज़ीरो। अब ये देखें टी की ज़ीरो वैल्यू पे ये क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, टी की ज़ीरो वैल्यू पे ये सारा 0,0,0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास टी की वैल्यू पे, यानी कि टी की ज़ीरो वैल्यू पे ये आता है, तो ये इरेगुलर है, यानी कि नॉट रेगुलर हमारा शो हो गया। और कुछ पॉइंट्स में हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये शार्प कॉर्नर रखेगा। और ये कहता है ग्राफ भी बनाना था, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने बना लिया, यानी कि टी की डिफरेंट वैल्यूज़ रखी, टी की वैल्यू ज़ीरो रखी तो एक्स भी ज़ीरो आया, वाई भी ज़ीरो, टी की वैल्यू 1 रखी, x1 y1, टी की वैल्यू -1 x1 और y-1, ठीक है। और टी की वैल्यू 2, तो यानी कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखें, ये देखें। पहली बात तो देखें कि z कंपोनेंट कितना है, ज़ीरो है। z कंपोनेंट ज़ीरो है तो इसका 2 डायमेंशन में ग्राफ बनेगा, अगर z ज़ीरो ना होता फिर 3 डायमेंशन में बनना था, ठीक है। तो अब कब कहाँ पे बनेगा, अब 2 डायमेंशन में ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये मैं दो बना लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, इसको वाई, और इसके ऊपर z आना था, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ z आना था, लेकिन वो अब हम नहीं बनाएंगे। ये x की वैल्यूज़ होगी, टी जब मैंने ज़ीरो पुट किया x भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, ठीक हो गया। टी जब मैंने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 पे 1 1 पे 1। जब मैंने टी की वैल्यू कितनी पुट की, टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, तो दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर 4 एक्स, ठीक है। x2 हो गया, वाई कितना हो गया, तीन का दो का क्यूब कितना होगा 8, तो ये वाला हमारे पास दो बार 4 और आगे वाला 8, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा 4 4 और 8 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह ये ग्राफ हमारे पास बनेगा इस तरह, ठीक है। और ये देखें ये एक साइड जो बनेगी ना वो पॉजिटिव के लिए होगी, एक जो होगी वो नेगेटिव के लिए होगी, ठीक है। देखें ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास ये पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के आ रही हैं और ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और आगे मज़ीद देखें, ये वाला 9th वाला क्वेश्चन कहता है कि लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए बी से लेके R3 तक इज़ डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है। सपोज देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स टी एन इज़ ए बी सच दैट टी एन आर आल डिस्टिंक्ट, कहता है देन लिमिट ये वाली होगी एन एल एक्स नॉट शो डैट अल्फ़ा इज़ नॉट रेगुलर। तो कहता है सोल्यूशन इसका ये है कि ये इक्वल टू ज़ीरो है
अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट। हाँ, क्या कहता है कि ये कांस्टेंट है ना हमारे पास, ये चीज़ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आए, तो जब डेरिवेटिव ही ज़ीरो आ गया तो वो नॉट रेगुलर साबित होगी, ठीक है। अगर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता, अगर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता, फिर वो रेगुलर होती। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, ज़ीरो, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, ज़ीरो। अब मैं बताता हूँ सही बात। कहता है कि ये इंटरवल है ना, इस इंटरवल के अंदर ये हमने एक सीक्वेंस लिया है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज करती है। किसको कन्वर्ज करती है, एक्स नॉट को कन्वर्ज करती है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जब हम लिमिट लेंगे ना तो उस वक्त कोई ना कोई आंसर बल्कि ये एफ आंसर आ रहा है इसका, इस इंटरवल से। तो कहता है ये एक्स नॉट आ गया, और अल्फ़ा ऑफ टी एन जो है वो एक्स नॉट के इक्वल है। दोबारा देखें, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इंटरवल ये है, और ये कन्वर्ज करेगी एफ़ को, कन्वर्ज करेगी किसको, एफ़ को कन्वर्ज करने का मतलब है ये कि अगर हम इसकी लिमिट लें इन्फिनिटी पे तो हमारे पास एफ़ आंसर आएगा। अब कहता है साथ ये भी चीज़ गिवन हुई है कि अल्फ़ा ऑफ टी एन इज़ इक्वल टू एक्स नाट है। टी एन पे जाके अगर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें तो ये एक्स नाट के इक्वल है। हमने साबित करना है कि ये नॉट रेगुलर है। तो देखें, जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए तो वो रेगुलर होती है, और ये जीरो के इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये रेगुलर नहीं होगी, ठीक होगा। तो ये हमारे 9 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।